से क्रिटिसाइज करते रहते हैं। अब मैं नमाज पढ़ता हूं तो लोग कहते हैं कि साहब ढोंग कर रहा है। कोई हज को जा रहा है तो लोग कहते हैं कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। किसकी जबान आप रोक पाएंगे? मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें हैं। बेचारा जिंदगी में अरमान सजा के हज को जा रहा है और लोग कहते हैं कि साहब 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। कितनी बुरी बात है, गंदी बात है। हमेशा पॉजिटिव ख्याल रखना चाहिए कि ये फर्ज अदा करने के लिए जा रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब हज करने का क्या मतलब हुआ, सब गुनाह माफ हो जाएंगे उसके। अगर अल्लाह ताला सब गुनाह माफ कर देगा तो तुम्हारा क्या जा रहा है? अगर अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देगा तो आपका क्या जा रहा है? मैं तो वो हदीस पढ़ा हूं जिसमें कहा गया है कि अगर कोई शख्स कहता है कि अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा तो अल्लाह फरमाता है कि मन अंता, तू कौन है कहने वाला कि अल्लाह माफ नहीं करेगा? लो, अल्लाह उसको माफ कर दिया, तुझको जहन्नम में डाल। अल्लाह। इसलिए ज्यादा कैंची की तरह जबान मत चलाएगी। जो दिमाग में गंदा गंदा ख्याल आता है फौरन जबान से निकाल दिया उसको। नहीं, शैतान का काम है आपको बर्बाद करना। शैतान का काम है लेटरिन रूम में मस्जिद की बात आपके दिमाग में लाना और मस्जिद में बैठ के लेटरिन रूम की बातें रखना। अक्सर लोग इस टाइप के मिलेंगे समाज में। लेटरिन रूम में बैठे हैं तो मस्जिद की बात, मदरसा की बात, दीन की बात, नमाज की बात, आलिम की बात, तकरीर की बात, वो सब दिमाग में चल गई। और मस्जिद में बैठे हैं तो सजदा में मकान की बात, दुकान की बात, घर की बात, फला की बात। जो बात नहीं होनी चाहिए यहाँ वो बात यहाँ हो रही है और जो बात नहीं होनी चाहिए वॉशरूम में वो बातें वहाँ हो रही हैं। ये शैतान का बहुत जबरदस्त हमला है। हमेशा हमारे दिमाग में गंदी गंदी बातें डालता रहता है। जब शैतान अपना काम कर रहा है तो आपको भी अपना काम करना चाहिए। शैतान के वार को हमेशा दूर करना है। लाहौल की तलवार से शैतान को ज़बह कर देना। हमेशा पढ़ते रहना ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। पढ़ते रहेंगे तो शैतान भागता रहेगा और जहां गंदा ख्याल दिमाग में आए फौरन अच्छे ख्याल की तरफ दिमाग को मोड़ देना है। तो उसके लिए अच्छी सोहबत में रहना जरूरी, अच्छी बातों का मुताला करते रहना जरूरी। शैतान का काम है मिस अंडरस्टैंडिंग पैदा करना, गलत फहमी पैदा करना। कोई नमाज पढ़ रहा है तो आपके दिमाग में डालेगा शैतान कि ये जो है दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है, ये तो दिल की बात है। तुम कैसे जान गए उसका सीना तोड़ करके कि यह शख्स दिखाने के लिए कर रहा है? आप कैसे जानेंगे? तो वो तो दिखाने के लिए किया नहीं किया वो तो वो जाने, उसका खुदा जाने। लेकिन आपने बदगुमानी किया कि यह दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा है, तो बदगुमानी करना हराम है। आप उनके चक्कर में खुद मुजरिम हो गए, खुद बड़े गुनहगार हो गए। इसलिए कुरान शरीफ में आया है कि हमेशा अच्छों के साथ रहो, सच्चों की सोहबत में रहो, ताकि तुम्हारा ख्याल भी पॉजिटिव हो जाए। और रजुलु अला दीन खलीली, हदीस में आया है कि एक आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। फल यंजुर अहदुकुम मै युखालिल, पहले देख लो कि तुम दोस्ती किससे कर रहे हो। अगर दोस्ती शराबी से हुई तो तुम भी उस चपेट में आ जाओगे। अगर दोस्ती किसी क्रिकेटर से हुई खेल तमाशे में लग जाओगे। अगर दोस्ती किसी बदअकीदा से हुई तो तुम भी बदअकीदगी की तरफ फिसल जाओगे। इसलिए दोस्ती सुन्नी सहीहुल अकीदा नेक लोगों से होनी चाहिए, ताकि तुम फिसलना चाहो तो तेरा दोस्त तुझे फिसलने से बचा दे। बेशक। अर्रजुलु अला दीन खलीली, a man lives on the religion of his friend, so be watch, so watch whom you befriend। देख लो, वाच कर लो कि तुम दोस्ती किससे कर रहे हो। दोस्ती नेकों से करना चाहिए, दोस्ती अच्छों से करनी चाहिए ताकि आपका दीन सलामत रहे।